मस्क की। इलॉन मस्क जिन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तो फिलहाल के लिए हिलाकर रख दिया है, वहां का शेयर बाजार तो धराशाही है ही, लेकिन हाल ही में भारत में इन्होंने एक सुर्खी बटोर ली है, और वो सुर्खी ये है कि इनकी इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली सेवा जिसका नाम है स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट प्रोवाइड करती है, उसने हाल ही में भारत के अंदर दो बड़ी दिग्गज कंपनियों के साथ एक साथ टाई अप कर लिया। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सत्ता पक्ष के अंदर दो पार्टियां हो और दोनों मिलकर के सरकार बना ले, सत्ता पक्ष और विपक्ष में दो पार्टियां हो और दोनों ही मिलकर सरकार में आ जाएं, कुछ ऐसा ही इलॉन मस्क ने किया है। भारत में अब तक जो बाजार था वो पूरी तरह से ओलिगोपोलिस्टिक था, एक तरफ जियो था, दूसरी तरफ एयरटेल था। वोडाफोन और एयरटेल थोड़ा बहुत ले लेकर के, वोडाफोन और बीएसएनएल थोड़ा बहुत अपना कस्टमर बेस लेकर बैठे थे, लेकिन इसी बीच में ये आते हैं और दोनों के ऊपर पैर रखकर सवारी करना शुरू करते हैं। ये सब कैसे घटित हुआ, आज इसका पूरा इतिहास आपके साथ जिक्र होगा, साथ में चर्चा होगी कि आने वाले समय में इस बात को किस तरह से भारतीय बाजार ले सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत है सन 2021 की उस घटना से जब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने स्टारलिंक को यह कहते हुए धमका दिया था कि तुमने जो डब्बे हमारे देश में बेच दिए हैं स्टारलिंक के बिना हमसे परमिशन लिए, उन्हें वापस हटा लो। यह घटना है उस समय की जब स्पेस एक्स ने भारत में बिना सरकार से पूछे ही अपने स्टारलिंक के इंटरनेट डिवाइसेस बेचना शुरू कर दिए थे, भारत सरकार से बिना पूछे। भारत सरकार उस समय बाहर आती है और कहती है कि आप लोग अभी तक हमारे लाइसेंसी नहीं हैं और ऐसे में आप हमारे देश के अंदर अपना इंटरनेट नहीं बेच सकते। ये वो न्यूज कटिंग है जिस समय लिखा गया भारत सरकार के द्वारा ये पता चला है स्टारलिंक ने प्री सेलिंग और बुकिंग शुरू की है सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज की। यहां पर सब जनता से कहा जाता है कि वो इसे सब्सक्राइब ना करें। सरकार को 2021 नवंबर में यह मैसेज करना पड़ा था। एक आदमी जिसके लिए भारत सरकार ने यह मैसेज किया हो कि सारी दुकान समेट लो, और उस आदमी ने दुकान समेट भी ली। एलन मस्क ने स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज जो भारत में दी थी, उसके लिए जो उसने बुकिंग अमाउंट लिया था $99 का, उसने उसे जनवरी 2022 आते आते लौटाना शुरू कर दिया। जिन्होंने भी स्टारलिंक के लिए पे किया था, उन्होंने पैसे वापस प्राप्त कर लिए। भारत के अंदर 5G सर्विसेज रोल आउट होती हैं। भारत सरकार तेजी से इस विषय पर आगे बढ़ना शुरू करती है। स्पेस एक्स इस बार फिर से टेक्निकल तरीके से साथ आता है और सरकार से ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए स्पेस सर्विसेज देने का लाइसेंस मांगता है। कहता है कि अगर लाइसेंस की जरूरत है आपके देश में व्यापार करने के लिए तो लाइए, मुझे लाइसेंस दे दीजिए। चर्चा निकल कर आती है 2023 के अंत तक कि स्टारलिंक को हो सकता है भारत में इंटरनेट बेचने का लाइसेंस मिल जाए। लेकिन यह चर्चा इसलिए बड़ी चर्चा बनती है कि अगर ये आएंगे तो भारत में ऑलरेडी बैठे हुए अंबानी का क्या होगा या फिर एयरटेल का क्या होगा। क्या भारत इन्हें परमिशन देकर के हमारे देश के जो इंटरनल जो काम करने वाली कंपनीज हैं उन्हें नुकसान पहुंचा देगी। कुल मिलाकर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इनसे कुछ कंडीशंस पर हामी भरवाई। कहा कि अगर आप वाकई में हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं तो हम आपको परमिशन तो दे देंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं आपको जिन्हें मानना होगा। जैसे हमारे इस डेटा को, जो इंडियंस का डेटा है, उसे भारत में ही रखना होगा, यानी कि डिजिटली आपको उसे लोकलाइज्ड करना होगा। दुनिया भर में मीम बनते हैं कि भारत सरकार अपने उद्योगपतियों को बचाने के लिए एलन मस्क की एंट्री नहीं होने दे रही है। लेकिन साल के अंत 2024 के होते होते जब ट्रंप का इलेक्शन होने ही वाला था, अक्टूबर 2024 में एलन मस्क कहते हैं कि वो जल्दी ही भारत में सेवाएं देने वाले हैं। लोगों ने इसका मीनिंग ये निकाला कि संभवतया भारत सरकार ने एलन मस्क की बातें मान ली हैं। वास्तविकता संभवतया ये थी कि एलन मस्क ने भारत की बातें मानी हो या ना मानी हो, उसने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन का सोच लिया था। एलन मस्क को भारत के अंदर भारत की सर्विसेज के नाम पर डेटा लोकलाइज करने की बात माननी थी, जो कि उसने मान भी ली। उसने कहा कि ठीक है, मैं इंडिया का डेटा इंडिया में ही रख लूंगा। और इस बीच में भारत की कंपनी जो भी रिलायंस या फिर ये जो जियो एंड एयरटेल हैं, इन्होंने अपने लेवल पर तैयारियां करना शुरू कर दिया कि अगर ये हमारे देश में आते हैं तो आने से हमारे देश के अंदर व्यापार को बिगाड़ देंगे। एयरटेल और जियो अपने स्तर पर तैयारी करते हैं कि हम स्टारलिंक से अपने आप को नुकसान नहीं होने देंगे। एक क्रोनोलॉजी सेट होती है। यह पता चलता है कि जियो और एयरटेल इसके आने से पहले पहले सारी की सारी बाजार को, सैटेलाइट के बाजार को भी अपने नियंत्रण में ले लेंगे। ऑलरेडी जियो भारत के 40% इंटरनेट यूजर्स द्वारा यूज किया जा रहा है, एयरटेल 33% यूजर्स के द्वारा यूज किया जा रहा है। लेकिन
जब सत्ता ही बदली जा सकती है तो फिर सारे काम कितने आसान हो जाते हैं। इन्हें रिप्लेस कर दिया और इन्हें सत्ता में बिठा दिया। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को केवल टेलीफोन पर या पास बिठाकर अपनी बातें मनवा दी हैं। यही कहा जा सकता है कि जो ना हो सकने वाला काम था, कि आज भारत के अंदर जियो और एयरटेल जो एक दूसरे के सामने कॉम्पिटिटर्स बनकर खड़ी हैं, उन दोनों की सवारी करने के लिए एलॉन मस्क निकल आते हैं। हेडलाइन है कि स्पेस एक्स ने भारत के जियो और एयरटेल दोनों से ही पार्टनरशिप कर ली है। दोनों से ही कहा है कि तुम दोनों ही मेरे सैटेलाइट्स राइट्स बेचिए, मेरे डब्बों को दुनिया भर में बेचो, तुम दोनों अब मेरे लिए सबलेटिंग करो। मतलब मैंने तुम्हारे लिए सारी तरह से स्पेस का मामला पकड़ लिया है, इंटरनेट मेरे पास है, अब तुम इस इंटरनेट को दोनों लोग मिलकर के बेचो। वारे कैपिटलिज्म। और आप और हम अगेन एक उपभोक्ता बनकर के आज की इस खबर को सुन रहे हैं। हेडलाइन बनती है कि रिलायंस जियो और एयरटेल दोनों ही इसके साथ टाई अप कर लेते हैं। यह बड़ा ही विचित्र है। यह इस तरह से है कि एक बार के लिए अगर यह कहा जाए कि अमिताभ बच्चन ने कोको कोला का अगर एडवर्टाइज किया हो और पेप्सी वाले यह कह दें कि सर आप हमारे साथ भी आइए, तो क्या यह संभव है कि दो ब्रांड्स का एक साथ कोई ब्रांड एंडोर्स हो सके? या यह संभव है कि अगर एक जगह किसी मोबाइल की सेल आ रखी हो तो वो दूसरी जगह पर भी सेम तरह से आए? सबकी अपनी अपनी कुछ नीश एरिया होता है कि भाई ये हम इसके साथ हैं तो इसके साथ नहीं होंगे। इन्होंने भारत के पूरे बाजार को ही एक बार में समेट लिया। 80% डिस्ट्रीब्यूशन वाले जियो और एयरटेल पूरी तरह से अब एलॉन मस्क के लिए बाजार बन गए हैं। भारतीय एयरटेल ने बकायदा इसे बड़े ही धूमधाम के साथ साझा करते हुए लिखा 11 तारीख यानी कल के दिन की हमें बड़ी खुशी हो रही है यह बताते हुए कि स्पेस एक्स के साथ हमारा टाई अप हो गया है। हम देश के पहले वो ब्रांड बने हैं जिसने एलॉन मस्क के स्पेस एक्स के साथ टाई अप कर लिया है, स्टारलिंक के साथ टाई अप कर लिया है। और स्टारलिंक जो इनकी इंटरनेट सर्विस है उसको हम पूरे देश में सेल करेंगे। अब इनके काउंटर्स पर जहां जहां एयरटेल के काउंटर्स हैं वहां पर स्टारलिंक के डब्बे रखे हुए मिलेंगे। ये वो लोग हैं एयरटेल वाले जो थोड़े दिन पहले, जब तक एलॉन मस्क अमेरिका के अंदर शासन में नहीं आए थे, तब तक ये कहते थे कि हम वन वेब सर्विसेज लेकर आएंगे, हम एलॉन मस्क को टक्कर देने के लिए अपना सैटेलाइट सिस्टम लेकर आएंगे। और बकायदा एयरटेल ने अपने गुजरात के अंदर इसके लिए सेंटर भी बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या करें, सत्ता का पावर इसी को कहते हैं। एक आदमी वहां पर सत्ता बदलता है और हम लोग सब तालियां बजाकर कहते हैं कि एयरटेल जो पहले आप एड्यूस्लैट के साथ वन वेब सर्विसेज के साथ जुड़ करके हमारे देश में सैटेलाइट सर्विस लाने वाले थे, आज बड़े फक्र के साथ कह रहे हैं कि हमने एलॉन मस्क का स्टारलिंक ले लिया है। इनको रात ही बीती होगी ये बात घोषणा करते करते, अगले दिन सुबह जियो ने भी यही धमाका कर दिया। यानी कि आज सुबह सुबह जियो ने बोला कि अरे तुम्हारा ध्यान किधर है, जियो इधर है। और इन्होंने जियो के साथ में स्टारलिंक को लपेटते हुए लिख दिया कि हम भी आ गए हैं सर, स्टारलिंक हमसे भी टाई अप कर लिया है। गजब हो गया है। भारत के अंदर सुबह से एक चर्चा का विषय बन गया है कि जियो और एयरटेल दोनों कैसे। मतलब ये तो बिल्कुल वैसी वाली बात हो गई कि किसी ने एक तरह से राइट लिए, अब कहा कि सब बेचो इनको, मैंने सारी तरह से राइट खरीद लिए हैं, स्पेस सैटेलाइट मैंने ले लिया है। एलॉन मस्क ने कहा अब तुम सब बेचोगे बेटा, तुम जो पहले मुझसे कंपटीशन प्राप्त करते थे अब तुम मेरे यहां एम्प्लॉय करोगे, एम्प्लॉय बनोगे। बिल्कुल वैसे जैसे कई फिल्मों में अंदर अपन इस तरह की बातें सुनते हैं ना कि भाई क्लास का जो टॉपर था कभी, जिसके साथ हमें दिक्कत होती थी, आज वो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय है। वैसी तरह की एलॉन मस्क का अब इस समय घमंड होगा कि ये हमसे कंपटीशन करने चले थे। कहते थे कि इंडिया में हम स्टारलिंक को टिकने नहीं देंगे, स्टारलिंक को टिकने नहीं देंगे, आज तुम मेरे लिए काम करोगे। और दोनों सहर्ष जहां पना तुसी ग्रेट हो, और करते हुए दोनों की दोनों तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि सर जैसी आपकी मर्जी, हम यहां पर सब करने को तैयार हैं। क्या देख रहे हैं हम और आप? जो देख रहे हैं, अगर आप उसे समझ भी रहे हैं तो यह निश्चित ही आपको बहुत गहराई तक दुख पहुंचाने वाला हो सकता है। खैर, फिलहाल के लिए सर्विसेज का लाभ लीजिए, क्योंकि उपभोक्ता तो आनंद में ही खुश रहता है। फिलहाल के लिए यह बात अब रोल आउट होने पर आ चुकी है कि यह कब हो पाएगा। इस बंदे ने बिना सरकार के सामने आए ही, बिना भारत आए ही अपनी गाड़ियों को भारत भेजने का काम तय कर लिया। टेस्ला कार आ रही है, इसका इंटरनेट आ रहा है, और सरकार टेस्ला के ऊपर से जो लगने वाला जो टैक्स है या टैरिफ है उसको हटाकर बैठी है। ताकत पैसे की है। फिलहाल के लिए स्टारलिंक की सर्विसेज कुछ इस तरह की होंगी, ऐसा कुछ डब्बा वब्बा दिया जाएगा। स्टारलिंक सर्विसेज भारत पूरे दुनिया के ऊपर लगभग 7,000 से अधिक सैटेलाइट्स के माध्यम से
दूरस्थ एरिया में इंटरनेट पहुंचाने की सर्विस है। जिस तरह आप लोग कई बार देखते हैं डेजर्ट्स में, पहाड़ों में, समुंदर में, जहां इंटरनेट पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है, सैटेलाइट सेवाओं के थ्रू इंटरनेट बहुत सुगमता से पहुंच पाएगा। सैटेलाइट सर्विसेज जनरली देश के लिए बड़ी चिंता का सबब रही हैं, क्योंकि यह ट्रैक होना बड़ा मुश्किल होता है कि किसी दुश्मन ने या देशद्रोही ने इस इंटरनेट का उपयोग करके देश को कितना नुकसान पहुंचाया है। आज देश के लिए एक बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि कहीं ना कहीं इंटरनेट सर्विसेज में यह पता लगाना कि कहां से कॉल हुआ है, इससे पुलिस को भी बहुत ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलती है। लेकिन जब सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल होता है तो आप लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाते कि पर्टिकुलर किस जगह से किसी ने कॉल किया, किस तरह से अपराधियों ने आपकी सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए देश के साथ नुकसान पैदा कर दिया। लेकिन अब देश इन चीजों के लिए भी आगे बढ़ रहा है। स्टारलिंक सर्विसेज ने यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन को इंटरनेट उपलब्ध कराया था, लेकिन आज भारतीय बाजार में पूरी तरह से पसर जाने का जो इनका इरादा है, उसे लोगों ने मीम्स के साथ खूब ढंग से लिया है। लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं। किसी ने कहना है कि एक बड़ा सेठ है जिसने काम उठाया, छोटे छोटे सेठों को काम बांट दिया। लोग अपने अपने तरीके से इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यही पूछा जा रहा है कि भारत एलॉन मस्क के साथ किस तरह से इस डील के लिए तैयार हुआ। पहला सवाल, हो सकता है सरकार के पास एक टाइमलाइन हो कि हम तो कहते आ रहे थे कि सर्विसेज देंगे देंगे देंगे, अब ये मान गए तो सर्विस दे रहे हैं। लेकिन जियो और एयरटेल कैसे तैयार हुए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो आपस में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वो अब किस तरह से अपने कस्टमर्स के साथ कॉम्पीट करेंगे कि स्टारलिंक हमारे पास है कि स्टारलिंक हमारे पास है, ये बड़ा सवाल है। भारत फिलहाल इंटरनेट की दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट उपलब्ध कराने वाले देशों में है, लेकिन स्टारलिंक आ जाने के बाद जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, उनसे निपटने के लिए क्या करेगा, यह देखना होगा। ऑलरेडी भारत के अंदर 60% क्षेत्र इंटरनेट की सेवाओं के यूज में आता ही है। देखना होगा भविष्य के अंदर यह किस तरह से पहुंचता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अभी के लिए जो इंटरनेट सर्विस प्रदाता हैं वो जियो और एयरटेल हैं। सस्ता इंटरनेट दिखा करके हम लोग खुश होते हैं कि दुनिया में हम उन देशों में शामिल हैं जो सस्ते इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी तरह से बाजार मोनोपोलिस्टिक हो जाएगा, जब ये पूरी तरह से स्टारलिंक इन दोनों को गवर्न करने लगेगा, तो फिर प्राइस के लिए किससे संघर्ष किया जाएगा। जियो ने जैसे ही प्राइसेस घटाए थे, एयरटेल ने प्राइस घटा दिए थे। लेकिन अब जब दोनों ही स्टारलिंक के लिए काम करेंगे और दोनों ही ये कहने लगेंगे कि हमको इतने रुपए में ही इंटरनेट देना है, तो फिर सर्विस के लिए कहां जाएंगे। यदि इधर की तरफ से जियो और एयरटेल को स्टारलिंक ये कह दे या एलॉन मस्क ये कह दे कि जो 600 का प्लान था अब आप उसे 1600 में बेचेंगे, तो हमारे पास क्या ऑल्टरनेट्स होंगे, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि बीएसएनएल में तो अभी 5G दूर का सपना है, वो 4G का ही सेलिब्रेशन करते नहीं थक रहे हैं। खैर, फिलहाल के लिए जो भी होगा आगे आने वाले समय पर देखा जाएगा। माना जा सकता है कि भारत के अंदर अब धीरे धीरे ये पैर पसारेंगे। इस पर आज हमने एक बहुत ही बेहतरीन पंक्ति आप सबके साथ साझा की है, और वो ये है कि हर दौर में अपना ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, हर दौर में एक कैप्टन हॉकिंस और रॉबर्ट क्लाइव होता है, जो सिर्फ व्यापार करना चाहता है, लेकिन जिसके पीछे एक सरफिरा सम्राट होता है, जिसका सपना पूरी दुनिया पर राज करने का होता है। इंटरनेट उसका, मोबाइल ऐप उसका, चिप उसकी, हार्डवेयर उसका, अब एआई भी उसका, और हम सिर्फ एक यूजर। पहले लूट ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी और अब बिग टेक कॉरपोरेशंस और डिजिटल दस्यु कर रहे हैं। पहले कॉटन और मसालों के लिए हमें उपनिवेश बनाया गया था, अब हमें डेटा, एआई और डिजिटल इकोनॉमी के लिए सिर्फ यूजर बनाने की साजिश रची जा रही है। नाम बदल गए हैं, खेल वही है हमेशा से।